गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर आप कितने टाइम मतलब एट व्हाट टाइम सर आप ज्वाइन कर लेते हैं सर? वही 45 के आसपास में। ओके सर। सर सुबह में इन्फॉर्म करना मतलब सर मोबाइल रिचार्ज हो गया था सर, और आधा तो बहुत लेट हो गया था, अच्छा। इसलिए इन्फॉर्म नहीं कर पाया। सर आप एक्सक्यूज मी सर। सर वो जो सर्वलेट वाला प्रोग्राम सर आप एक बार ये जो टेस्ट करवाए थे सर क्लास में, उसमें हाँ, सर आप में सर दो मतलब आता है, एक एच टी टी पी और एक एच टी टी पी एस आता है। मेरे में सर सिर्फ एच टी टी पी आता है। मेरा में 2 आ रहा था। आप मतलब क्लास का जो रिवीजन किए सर पुराना वीडियो, उसमें तो आप में सर दो है, एक एचटीटीपी और एक एचटीटीपी एस, मतलब दो लिंक देता है सर। सबलेट वाला में था ना, उसमें था। सर्वलेट में सर? डॉट नेट वाला में। सॉरी सर, डॉट नेट में सर, सॉरी सर, डॉट नेट में सर। डॉट नेट में तो मेरे हाँ में, आ रहा था। हाँ सर, मेरे में सिर्फ एक आता है एचटीटीपी सर, तो और वार्निंग के साथ सर। अच्छा, यस सर। उसको रन से रन कर रहे थे ना, वॉच से रन कर रहे थे? सर शुरू में तो रन से ही कर रहे थे सर, अच्छा। बाद में फिर वॉच से किए हैं, अच्छा, तो वो तो सर अपने आप ही ओपन हो जा रहा है। ऐसे तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बट देखना होगा सेटिंग्स का कुछ हो सकता है वहाँ पे। जैसे एक बार ऐसे ही देख लेते हैं। यस सर। अभी तो मेरा भी HTTP दे रहा है, देखिए। यस सर। देखिए, इस वाला तो नहीं है। अब पहले हो सकता है जो हम लोगों ने वो डाला हुआ था, 6 वाला शायद था उस समय मेरा, है ना, 6 या 7 जो भी होगा, तो उस समय का कहीं कंडीशन केसेस अलग होगा। ठीक है, क्योंकि अभी तो आ रहा है, देखिए ना, यही आ रहा है, सिर्फ HTTP हाँ है। सर, अभी तो सर एचटीटीपी आ रहा है। सर वो वर्जन के कारण हुआ होगा। हो सकता है, हो सकता है। या वो जो सर्टिफिकेट का सेटिंग्स है, कुछ भी इस तरह का हो सकता है। यस सर। लेकिन ऐसा वार्निंग तो कुछ नहीं आ रहा है, इन्फो इन्फो ही आ रहा था, जो भी आ रहा है ना। यस सर। तो देखिए, इसमें भी कोई वो नहीं, इसमें वही है, HTTP से स्टार्ट हुआ है। यस सर। और एक एरर तो आया यहाँ पे, नो मैचिंग इश्योर, वही सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम कुछ बता रहे, देखिए यहाँ पे भी, है ना, ये देखिए। यस। तो मे भी हो सकता है इस कारण से कि सर्टिफिकेट हम लोगों ने नहीं किया है इसके लिए, तो कभी देखना पड़ेगा वो। ये नीचे में आ रहा है, यस। SSL एरर आ रहा है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो हो सकता है। यस सर। और बाकी रन होने का तो यहाँ पे रन हो गया है ये। हो जा रहा है सर, रन तो हो जा हाँ, रहा है सर। क्योंकि शुरू शुरू में तो आ रहा था, दोनों ही आ रहा था, HTTP आ रहा था। यस सर। ठीक है, कल जो ये फंसा था, तो फिर मैंने इसको ट्राई करके देखा, मतलब थोड़ा देर, 5 मिनट ही देखा मैंने, तो एक चीज मिला, तो मैंने फिर छोड़ दिया, उसके आगे ट्राई नहीं किया उसको। तो व्हाट आई डिड इज, देखिए, जैसे हम लोग सर्वलेट बना रहे थे ना, वही टेक्निक मैंने यहाँ पे अपनाया, ठीक है। तो बिकॉज ऑनलाइन यस ढूंढने सर। से ऐसा कुछ स्पेसिफिक कुछ मिल नहीं रहा था, तो मैंने सोचा चलो यस ट्राई सर। करके देखते हैं। तो यस सर। व्हाट आई डिड इज कि देखिए, मैंने ये फोल्डर बना लिया, वेब INF करके, जैसे सबलेट में बना रहे थे हम लोग, है ना। क्लासेस का फोल्डर बनाया, तो वो दोनों जो क्लास था ना, तो नेम्स मतलब इसका पैकेज के साथ है, मैंने दोनों को यहाँ उठा के डाल दिया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि एरर चेंज हुआ है, और ठीक है, कुछ परमिशन का प्रॉब्लम बता रहा है, तो वो देखते हैं अभी जाके कि क्या दिक्कत है। तो कंप्यूटर मैंने शट डाउन कर दिया था उसके बाद में, तो शायद टॉमकैट फिर से मुझे स्टार्ट करना होगा।
ऑफ है। ऑन हो गया। अच्छा पहले ऐसे ही इसको खोल के देख लेते हैं हम लोग। विंडो वन, क्लोज 8080, मैनेज ऐप। देखिए अब कुछ और प्रॉब्लम आ रहा है। तो अभी वो आईओ एक्सेप्शन आ रहा है यहाँ पे ना, और बोल रहा है कि यस सर। एन एरर अकर्ड, ठीक है, वाइल प्रोसेसिंग, है ना, लाइन नंबर 27 में। तो लाइन नंबर 27 में ये है। तो जब नीचे जाके मैंने देखा, इसका स्टैक ट्रेस करने की कोशिश की है ना, यहाँ पे देखिए, इसमें आके आप देखिएगा कि ये प्रॉब्लम आ रहा है कि फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन करके, और परमिशन डिनाइड बोल रहा है ना, ठीक है, इस पे ईमेल यस सर। टेक्स्ट पे। तो इसके आगे मैंने काम नहीं किया, मैंने छोड़ दिया कि साथ में मिलके देखते हैं, क्योंकि ऐसा टाइप अगर मैं मान लीजिए रिजॉल्व कर लेता था पहले ही तो ठीक है, तो ये कहीं ये दिक्कत डिस्कस नहीं हो पाता था। तो आप जैसे यहाँ पे आके आप देखिएगा इसको, cd/opt टॉमकैट वेब एप्स में। तो अगर एलएल करके देखें तो ये जो ईमेल लिस्ट है, ठीक है, इसको तो हमने रूट का तो परमिशन दिया हुआ है, देखिए ना, ठीक है, रूट का परमिशन दिया हुआ है, ये नहीं दिया है हमने। मतलब टॉमकैट वाला परमिशन नहीं है इसके पास में। और जो यूजर जो इसको चला रहा है वो तो टॉमकैट है, रूट थोड़ी ना है, ठीक है, हम रूट से तो इसको नहीं चला रहे हैं, टॉमकैट से चला रहे हैं। तो एक काम करते हैं, इसका परमिशन चेंज करके देखते हैं हम लोग ईमेल लिस्ट का, ठीक है। तो CH ओनर चेंज कर देते हैं इसका, OWN, ठीक है, एंड -R देना पड़ेगा बिकॉज वो रिकर्सिवली चेंज करना है। टॉमकैट कॉलन TOMCAT टॉमकैट, क्योंकि यूजर ग्रुप दोनों एक ही नाम से क्रिएट हुआ था। और किसका चेंज करना है हमको, ईमेल लिस्ट का। तो अब चेंज हो गया होगा, तो देख लेते हैं हम लोग, टॉमकेट टॉमकेट हो गया है। एंड मेक श्योर कि अंदर भी जाके देख लीजिए, ठीक है, कि अंदर भी चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, बिकॉज वो तो अंदर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी एलएल करके देखिएगा तो देखिए सबका चेंज हो चुका है, टॉमकेट टॉमकेट सबका हो चुका है। तो अब इसके अंदर में वो फाइल क्रिएट होना है, ठीक है, इसके अंदर में फाइल क्रिएट होना है। तो वो फाइल क्रिएट नहीं हो रहा था उस समय में, ठीक है। तो नाउ लेट अस रिफ्रेश वंस, अभी हमने परमिशन देखिए हो गया, ठीक है। सर वेब आईएनएफ में सर हमारा कौन सा कोड रहता है, वो मतलब एचटीएमएल टाइप या फिर जो सोर्स कोड रहेगा वो? नहीं नहीं, जावा वाला पोर्शन है ना, जावा वाला पोर्शन जो होगा सर वो वेब आईएनएफ में रहेगा, देख लीजिए, ठीक है। सर तो हाँ। ये तो सर बैश के अंदर में सर फाइल पूरा मतलब स्ट्रक्चर बन गया सारे टेक्सचर। तो फिर हमारा मतलब जो होम जो जहाँ पे फोल्डर रहेगा हम्म कोड्स मतलब मेरा फोल्डर जावा का, हम्म वहां हम्म। पे मतलब फिर मतलब कैसे फाइल वो रहेगा सर? नहीं, वो तो एग्जैक्ट कॉपी रहता है ना, इसी का कॉपी रहता है एग्जैक्ट, ठीक है। वो सेम एटिटिज बनता हाँ, जाएगा सर? एकदम सेम सेम ही बनाना है हम लोग को, सेम कॉपी रखना है हम लोग को, ठीक है ना। तो तो वो जैसे हाँ, अपने बोले। खुद रखना है या फिर वो अपने आप ये बनाता जाएगा? नहीं नहीं, ये हमको पूरा ये हमको ये इंश्योर करना है कि ऐसा रहना चाहिए ना, ठीक है। यस इसलिए सर। जो जैसे टॉमकैट पे जब काम करते हैं तो उसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर समझना जरूरी है ना। तो जैसे ये कहीं पे भी आप देखिएगा, किसी भी जगह में जाके जब टॉमकैट पढ़िएगा, जैसे थोड़ा सा मैंने इसको भी जानने की कोशिश किया था, ये वाला भी पढ़ा मैंने, कि कोई क्लू मिल नहीं रहा था। बट एक बार मैंने वो अपना से करके देख लिया तो हो गया वो, है ना, ठीक है। क्योंकि मुझे डाउट कल भी मैं करना चाह रहा था, बट कल मैंने किया नहीं था। जैसे ये देखिए, तो फिर यस मैंने जब पढ़ा इसको तो वो एमवीसी वाला सेक्शन में जाके पढ़ा ना। तो यहाँ पे एक छोटा सा एमवीसी बनाने का दिया हुआ है चैप्टर, यस सर। मिनी एमवीसी नाम से है ना इसमें। और इसका इंटरेस्टिंग रहता है जो भी रहता है, ठीक है। देखिए हैंड्स ऑन एमवीसी का कुछ दिया हुआ है। तो जैसे ये तो पहले भी हमने डिस्कस किया था कि जितना व्यूज बनेगा आपका, है ना। सर तो तो यहाँ एमबीसी का जो सर फिर बनाएंगे आर्किटेक्चर, तो वो बैच में भी सर बनाएंगे और वैसा ही आर्किटेक्चर फिर मतलब हमारा फोल्डर में भी रहेगा? एग्जैक्टली वहां पे भी रहेगा ना, ठीक है, दोनों जगह। तो वहां बना के बस यहाँ पे कॉपी कर देना है, ठीक है। यस। और इस बुक में कुछ कुछ चीजें दिख रहा है जो हम लोग जैसा बना रहे हैं ना, उस टाइप का मैचिंग कर रहा है, ठीक है। जैसे ये कंपाइल करने के टाइम में कंपाइलेशन में दिखा है किसी किसी फाइल का। तो कंपाइल करते यस। समय में जैसे हम लोग कैसे कॉमन जगह में हमने अपना जार फाइल्स रखा हुआ है, ठीक है। तो वहीं से जार यस। फाइल को ला रहा है ये, ठीक है, लगभग लगभग जैसे हम लोग काम करते हैं सब, बहुत सारा चीज इसमें है, ये जब मैंने देखा तो, है ना, ठीक है। तो जब मैंने ये पढ़ा 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 तो यहीं पे जब वो लिखा था, जब मॉडल का बात आया ना, ठीक है, आया ना यहाँ पे स्टार्ट टॉम कैट करके, तो बट ये जो है
ये थोड़ा सा अलग टाइप से काम कर रहा है, सीधी वो मतलब उसके अंदर जाके स्टार्टअप तो कर रहा है, ठीक है। बट देखिए मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है, देखिए यहाँ पे भी फोल्डर स्ट्रक्चर आपको बताया हुआ है कैसे करके बनाना है ना, ठीक है। तो टॉमकेट का फोल्डर है, ये वेब ऐप का, तो ये दोनों तो जैसे टॉमकेट आपका इंस्टॉल्ड ही आ गया, ठीक है। दिस इज योर एप्लीकेशन फोल्डर, जैसे अभी हमारा ईमेल लिस्ट है वैसे यहाँ पे ये बियर V1 करके कुछ बनाया हुआ है ना, ठीक है। इसका तो ये अपना लोग प्रोजेक्ट का सर। अपना प्रोजेक्ट है इसका। और हर प्रोजेक्ट के अंदर में जो भी आप टॉमकेट में बनाते हैं जिसके अंदर जावा जावा का क्लासेस रहेगा, ठीक है, तो आपको ये वेब INF बनाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो वेब इंफॉर्मेशन या कोई भी चीज़ का शॉर्टकट हो सकता है ये, तो इसके बारे में और पढ़ना पड़ेगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो जैसे आज किसी स्टूडेंट का क्वेरी में मैंने एक्सीडेंटली, हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने बहुत अच्छा अच्छा जानकारी निकाला, ठीक है, मतलब अच्छा कहानी टाइप का कुछ बन गया। तो जैसे हिस्ट्री ऑफ वायरसेस हमने देखा तो बहुत अच्छा चीज पता चला कि मतलब वायरस का सोच लाने वाला एक बहुत बड़ा कंप्यूटर साइंटिस्ट ही है, ठीक है ना, तो इट्स जॉन वॉन न्यूमन एक्चुअली, ठीक है। ये बहुत बड़े मतलब हमारे कंप्यूटर साइंटिस्ट है, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मतलब इनका एक तरह से क्वेश्चन या एक कल्पना था जिसने वायरस को जन्म दिया एक्चुअली से बोल सकते हैं ना, ठीक है। तो आप जाके इनके बारे में पढ़िएगा तो ही हैज डन लॉट्स ऑफ ये क्या बोलते हैं, बहुत सारा इन्वेंशंस किया हुआ है जैसे ना। तो लॉजिक में काफी काम किया है, और ये जो ये थोड़ा बहुत जो हमारा ये स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये भी उन्हीं का दिया हुआ है ना, ठीक है। कि कंप्यूटर के अंदर में आप प्रोग्राम को सेव करके रख सकते हैं, द CUNCEPT कॉन्सेप्ट ऑफ STO आर इट स्टोर्ड प्रोग्राम है ना, ठीक है, वाज गिवन गिवन बाय, ठीक है, देखिए ना आया यहाँ पे, देखिए वॉन न्यूमैन है ना, कि द आइडिया वाज इंट्रोड्यूस इन लेट 1940s बाय जॉन वॉन न्यूमैन हु proposed that a program be electronically stored in binary number format in memory device so that instruction could be modified by the computer, ठीक है, एज डिटरमाइंड बाय इन ये इमीडिएट कंप्यूटेशन रिजल्ट्स है ना। जैसे देखिए शुरू शुरू में क्या होता था, जैसे पंच कार्ड जो है, ठीक है, तो पंच कार्ड तो पेपर में इंफॉर्मेशन हो गया हमारा, ठीक है। जी सर। तो आप जब उसको डालिएगा कंप्यूटर के अंदर में तो वैसे काम करेगा, बट उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते ना, एक पंच कार्ड बन गया तो बन गया, ठीक है। फिर दूसरा काम के लिए आपको दूसरा पंच कार्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो होपफुली याद ही होगा आपको पंच कार्ड वगैरह है ना। यस सर। तो ये पहले तो का हाँ, कंप्यूटर में तो सब पंच कार्ड के थ्रू जो प्रोग्रामिंग होती थी सर। जैसे ये वाला हो गया ना, ठीक है। तो ऐसा टाइप का यस पंच सर। कार्ड को कंप्यूटर में डाल दिया जाता था, फिर इसी के हिसाब से क्या करता था, कंप्यूटर काम करता था एक तरह से, मतलब CD या कैसेट जैसा है ना, तो जो चीज काम कराना है वो कैसेट डाल दो अंदर में है ना, ठीक है, और वो कंप्यूटर यस क्या करे, सर। काम करेगा वो, तो इस तरह से। तो बट वॉन न्यूमैन बोला कि ये सब क्यों करना है ना, ठीक है, एक तो पेपर का भी खर्चा है, देखिए दुनिया भर का, देखिए कितना सारा पंच कार्ड डाला हुआ है यहाँ पे ना, ठीक है, तो इस पे मतलब काम करना भी कितना मुश्किल होता होगा सोचिए ना, ठीक है, अभी अगर सोचा जाए तो वॉन न्यूमन वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने ये बोला, ठीक है, कि इंस्टेड ऑफ डूइंग थिंग्स लाइक दैट आप क्या करो, आप इलेक्ट्रॉनिकली ही ये जो बाइनरी है, ठीक है, इसको आप क्या करो, कंप्यूटर में ही सेव करने की कोशिश करो, है ना, ठीक है। तो आज लगभग लगभग ये जो हमारा कंप्यूटर चल रहा है ये इन्हीं के आर्किटेक्चर के ऊपर है, ठीक है, इन्होंने जो बोला था उसी को, ठीक है। ये समझ के हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं। तो द फर्स्ट वायरस भी कहीं ना कहीं इन्हीं का देन है, ठीक है। इन्होंने सोचा था अगर कोई ऐसा प्रोग्राम बने जिसको जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग हो, ठीक है, खुद से रेप्लिकेट कर ले अपने आप को, है ना, ठीक है, खुद से बढ़ा ले वो। तो ठीक है, तो चलिए उसमें अभी डीप नहीं जाते, नहीं तो हमारे टॉपिक से थोड़ा भटक जाएंगे। तो आप अगर देखिएगा ना कि मतलब कहाँ से वायरस आया पहले, ठीक है, तो बहुत सुंदर तरीके से कहानी मिलेगा आपको, है ना। तो अभी क्या है कि सपोज है ना, तो जैसे इसमें भी ठीक है, दिस इज आवर एप्लीकेशन फोल्डर एंड एक हमको ये बनाना पड़ेगा, वेब INF बनाना पड़ेगा। अब इसका ओरिजिनेशन के लिए आप वो कर सकते, गूगल कर सकते हैं क्यों इसको वेब INF ही बुलाया गया, ठीक है ना। अब मुझे तो लगता है शॉर्ट होगा, ठीक है, वेब एंड इंफॉर्मेशन होगा, है ना, ठीक है, ये होना चाहिए शॉर्ट। तो वेब INF, ठीक है। तो अब इसके अंदर में क्या होता है, इसके अंदर में मतलब यूल क्रिएट क्लासेस, जैसे अपना सोर्स कोड भी यहीं डाल सकते हैं SRC नाम का फोल्डर बना के, जैसे अभी हमने वो नहीं किया है, हमारा सोर्स अलग है, ठीक है, कहीं अलग डाला है हमने। बट अब जब मैंने देख लिया है कि नहीं यही आर्किटेक्चर फॉलो हो रहा है विद नॉर्मल जावा फाइल्स ऑल्सो, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इजीली अपना सोर्स कोड को भी इसी के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है, वेब INF को अंदर डाल सकते हैं, इसके अंदर SRC फोल्डर बना के ना। तो दिल बी ए फोल्डर फॉर SRC, और दूसरा फोल्डर होगा क्लासेस के नाम से जो नहीं दिखाया है अभी यहाँ पे फिलहाल, ठीक है। तो एक SRC क्लासेस नाम का फोल्डर। तो क्लासेस के अंदर में जितना भी क्लासेस आप बनाते हैं वो डालिए, है ना, उसके अंदर में, ठीक है। एंड दिस इज द ये वो डिस्क्रिप्शन, ये डिस्क्रिप्टर है, ठीक है ना। तो DD जो था, तो डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर जो था, ठीक है। तो इसके अंदर में आपको लिखना है क्या, मतलब सर्वलेट का वो पाथ वगैरह लिखना है, ठीक है, ये सब चीज यहाँ मेंशन करना होगा इसके अंदर में। और बाकी जितना भी स्टैटिक चीजें हैं ना, लाइक HTML CSS, ठीक है, या कोई इमेज है तो उसको सीधे सीधे ये रूट में डालना है, यहीं पे डालना है ना, ठीक है। तो ये चीज करना है।
तो इट्स फॉर बोथ द थिंग्स, ठीक है, फॉर सर्वलेट्स ऑल्सो एंड फॉर नॉर्मल जावा क्लासेस ऑल्सो आपको यही अप्रोच अपनाना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो वही मैंने किया, वो काम कर गया वहाँ पे, ठीक है। तो इसका ये मतलब स्ट्रिक्ट इसका फॉर्मेट है ये, है ना, ठीक है। सिमिलरली दे आर अदर ये सर्वर्स ऑल्सो लाइक टॉमकैट, तो उनका थोड़ा अलग होगा, ठीक है, उनका एग्जैक्टली सेम नहीं होगा, उनको थोड़ा बहुत क्या होगा अलग होगा, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो जब ये सब पढ़ रहा था तो जब आके यहाँ पे देखिए कंट्रोलर जब बनाना होगा आपको, तो कंट्रोलर के लिए आपको सर्वलेट लिखना पड़ेगा ना, रिमेंबर, ठीक है। बट जब आप मॉडल बना रहे हैं, ठीक है, व्हेन यू आर क्रिएटिंग मॉडल, ये देखिए जब आप मॉडल क्लासेस बना रहे हैं तो मॉडल क्लासेस एक सिंपल जावा क्लास होना चाहिए, ठीक है ना। तो जिसको देखिए यहाँ पे भी लिखा है कि इट्स डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, तो बाद में मैंने आके पढ़ा यहाँ पे भी तो मिला, ठीक है, कि उसको आपको वेब INF क्लासेस, ठीक है, और उसके अंदर पैकेज जो भी होगा, तो यहाँ पे पैकेज इन्होंने कॉम एग्जाम्पल मॉडल, है ना, मतलब कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट मॉडल के नाम से पैकेज बनाया हुआ है, तो इसीलिए इन्होंने इस तरह से डाल दिया। हमारा पैकेज सिंपल था, ठीक है, डॉट बिजनेस और डॉट डेटा करके हमारा पैकेज था, तो इट वॉज सिंपल, ठीक है। तो देख भी सकते हैं प्रोग्राम सिंपल सा, मतलब जावा का प्रोग्राम है, ठीक है। तो बट इसको भी कहाँ डाला गया, देखिए जैसे जैसे हम लोग करते वैसे ही करके, ठीक है। तो जहां से कंपाइल कर रहा है -d करके क्लासेस वाला वो नाम दे दिया फोल्डर का, ठीक है। वहां जाके इसको स्टोर करना है, देखिए ना, ठीक है। और देखिए वैसे ही स्टोर कर रहा है ये SRC के अंदर में, ठीक है, दे आर कीपिंग SRC, और वहां पे भी इन्होंने पैकेज को मेंटेन किया हुआ है, जैसे हम लोग करते थे। हम लोग जावा प्रोग्राम बनाते हैं, दिस इज व्हाट वी यूज टू डू, है ना। हम लोग भी ऐसे करते थे, तो सेम थिंग वी हैव टू डू हियर आल्सो, है ना, ठीक है, यहाँ पे वही चीज करना है हम लोग को, ठीक है। तो बुक्स पढ़ना भी अच्छा है, बुक्स पढ़िएगा तो जल्दी, मतलब ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना पड़ता, जल्दी मालूम चल जाता है, ठीक है। तो बट उससे पहले मैंने कर दिया था, उतना काम हो गया, तो वो एरर जो आया था वो मैंने जानबूझ के छोड़ दिया था, मुझे मालूम था वो परमिशन का एरर होगा, परमिशन देंगे तो हो जाएगा, जैसे हो गया अभी, है ना, ठीक है, वो इजीली हो गया। तो दैट इज वाई आई हैड लेफ्ट दैट एज इट इज। तो देखिए अब हाँ ये चेक करना है हमको कि वो फाइल बना कि नहीं बना। तो देखिए वो फाइल जो होगा ना वो अब हमारा यहाँ पे नहीं बनेगा, मतलब ये जो हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर है, तो आप कंपेयर कर लीजिए ये फोल्डर स्ट्रक्चर और वो फोल्डर स्ट्रक्चर सिमिलर होगा, ठीक है। तो जैसे अगर यहाँ आके इसको अगर बड़ा कर दे एक बार और ट्री करके देखिए हम लोग यहाँ पे, तो हाँ ट्री करके आप देख लीजिए, तो ये इसका फोल्डर स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे आप जाइए जो रूट में जो हमने कॉपी किया हुआ है, तो वहाँ पे भी अगर हम ट्री लिखेंगे तो देखिए दोनों सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे फोल्डर का नाम दिखा रहा है, वहाँ पे नहीं दिखा रहा है फोल्डर का नाम, ठीक है। तो ठीक है। तो बट दीज टू वी हैड टू रिमूव एक्चुअली, वो मैंने यहाँ से रिमूव नहीं किया क्योंकि कॉपी पेस्ट किया, तो यहाँ तो जो पहले से था वो रह गया, ठीक है। तो ये दोनों को रिमूव कर देते हैं। तो RM-R बिजनेस को हटा देते हैं, RM-R डेटा को हटा देते हैं, क्योंकि अब वो दोनों हट गया है ना, यही दोनों फोल्डर यहाँ आ गया है, ठीक है, यहाँ पे कॉपी हो गया है। तो पहले से कॉपीड था वहाँ पे, तो इसीलिए मतलब मैंने जब वो होम वाला से कॉपी किया था तो ये रह गया यहाँ पे। तो देखिए आप दोनों कंपेयर कीजिएगा तो दे आर सिमिलर, देखिए यहाँ पे भी डिस्प्ले ईमेल एंट्री दिखा रहा है, यहाँ पे भी डिस्प्ले ईमेल एंट्री दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी इंडेक्स है, यहाँ पे भी इंडेक्स है, सब वैसे ही है, देखिए, ठीक है, थिंग्स आर सेम। अब एक काम करना है हम लोग को, ये दोनों जो है ना, ये दोनों को यहाँ से शिफ्ट कर देना है, यहाँ से हटा देना है, एक्चुअली दे शुड नॉट बी हियर, ठीक है। तो इनको क्या करना है हमको, MV, ठीक है, एंड यूजर, ठीक है, कैपिटल U, यूजर डॉट जावा को हमको हटा देना है। अगेन आई फॉरगॉट अ स्विच एक्चुअली, ठीक है, स्विच में भूल गया, अच्छा देखते हैं, ठीक है। तो यूजर डॉट जावा को मुझे हटाना है, या सॉरी, एक काम करते हैं हम वो फोल्डर्स बना लेते हैं हम लोग एक्चुअली। तो ये वेब INF के अंदर में से क्लासेस फोल्डर बना हुआ है, तो हमारे पास में एक सोर्स फोल्डर चाहिए यहाँ पे हमको। तो MKDIR, ठीक है, वेब INF स्लैश हम लोग लिख देते हैं SRC, एंटर, LS एंड TRE करके देख लेते हैं, देखिए हमारा सोर्स फोल्डर बन चुका है। तब सोर्स में भी हम क्या करेंगे, हम ये मेंटेन करेंगे, ये वाला, ठीक है, जो पैकेज है उसको मेंटेन कर लेते हैं जैसे हमने पहले भी किया हुआ था। तो लेट्स क्रिएट MKDIR, और उसके बाद में वेब INF के अंदर में सोर्स के अंदर में हमको बना लेना है एक BUSINESS बिजनेस नाम का फोल्डर, और एक डेटा नाम का फोल्डर, है ना। TRE करके देख लेते हैं। तो ठीक है, बिजनेस डेटा बन गया। अब ये दोनों जो फाइल है इसको यहाँ कॉपी कर देना है, यहाँ ले आना है, तो फिर प्रॉपर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो MV और यूजर को हमको डाल देना है हम लोग को वेब INF सोर्स का बिजनेस में डाल देना है। और दूसरा वाला जो है यूजर IO डॉट जावा को वेब INF सोर्स और डेटा में डाल देना है। तो अब अगर हम TRE करके देखते हैं तो देखिए, है ना, तो प्रॉपर हो गया। तो जितना, ठीक है, ऑल द JSPs HTML, ठीक है, CSS इमेज जो भी होगा उसको रूट में रखिए, ठीक है, कीप देम इनसाइड रूट।
एंड ठीक है, जितना भी जावा का क्लासेस होगा, ठीक है, या जावा का सोर्स होगा, ब्रिंग दैट देम इनसाइड दिस वन, ठीक है, वेब आईएनएफ के अंदर में लेके आ जाइए इसको, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, वेब आईएनएफ शुड कंटेन दैट, वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, स्पेशली अगर सर्वलेट है तो। आपका सर्वलेट नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी तो सर्वलेट नहीं था हमारा, हमने जीएसपी में सीधे सीधे क्या कॉल किया, हमने कॉल किया इसको जावा क्लासेस को, ठीक है। तो वी डोंट नीड दैट डिस्क्रिप्टर, है ना, वो डीडी फाइल नहीं चाहिए हमको, तो नहीं बनाया हमने। बट अदरवाइज मेरे ख्याल से ये दो फोल्डर हमेशा बना के रखना चाहिए हमको, क्लासेस और सोर्स का, ठीक है। तो सोर्स शुड कंटेन, ठीक है, सोर्स शुड कंटेन ऑल द सोर्स फाइल, जावा फाइल्स इसके अंदर में होना चाहिए। पैकेज में डिवाइड कर लीजिए, प्रेफरेबल, ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपका क्लास फाइल रहेगा, ठीक है। तो यही चीज मेंटेन करना है अगर आप सर्वलेट के साथ काम, मतलब टॉमकैट में जब काम करते हैं, टॉमकैट में जो भी करते हैं आप, है ना, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू मेंटेन, ठीक है, ये फोल्डर स्ट्रक्चर को मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना भी कोई यस सर। डिफिकल्ट नहीं था, बहुत आसान था, असल में प्रैक्टिस चाहिए ना, ठीक है, इसमें, है ना, यूनिट प्रैक्टिस, दैट्स ऑल। अच्छा, अब देखिए ये हमारा इधर वाला था, ठीक है, तो इसको भी वैसे ही करके हम लोग कर देते, तो यहाँ तो आसान है, हम लोग इधर से भी कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो व्हाट वी हैव टू डू इज इनसाइड वेब आईएनएफ वी हैव टू क्रिएट अ फोल्डर, न्यू फोल्डर बाय द नेम एसआरसी, ठीक है। एसआरसी के अंदर हम लोग दो फोल्डर बना लेते हैं, एक BUSINESS बिजनेस, ठीक है, एंड द अदर वन डेटा, ठीक है। अब ये जो यूजर आईओ है ये चला जाएगा डेटा के अंदर में, मूव, एंड यूजर डॉट जावा है, दैट विल गो इनसाइड बिजनेस, मूव, है ना, देखिए चला गया, ठीक है। तो अब अगर एक बार ट्री करके देखते हैं यहाँ पे भी, ट्री, ठीक है, तो हो गया है ना। तो जैसे वहां था वैसे यहाँ पे भी हो गया। एंड कुछ मिसिंग है क्या वहाँ पे, एक शायद इंडेक्स वहाँ पे दिख रहा है हम लोग को, TRE ट्री, हाँ, एक इंडेक्स दिख रहा है जो कि कोई काम का नहीं है एक्चुअली में ना, इंडेक्स काम का है, इंडेक्स काम का है, तो दूसरा वाला काम का नहीं, जॉइन लिस्ट जो है ना ये काम का नहीं, तो वी कैन रिमूव इट, बिकॉज कभी कभी हम लोग वहां से कुछ कुछ कॉपी कर दे रहे हैं। अच्छा, ये भी हम देख सकते हैं कि हम एग्जैक्ट अगर हमको मतलब ये सिंक्रोनाइज करना पड़े गिट की तरह, ठीक है, तो क्या वो पॉसिबल है। चलिए थोड़ा एडवांस चीजें रहने देते हैं, ठीक है, रहने देते हैं उसको। तो लेट मी सिंपली रिमूव इट, ठीक है, RM, जो जॉइन लिस्ट है ये फाइल है नहीं हमारे पास में, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो नाउ बोथ आर सेम, ठीक है, जैसे होना चाहिए था वैसे है दोनों, ठीक है। अच्छा, एक डिफरेंस है जो कि रहेगा, ये फाइल वहां नहीं मिलेगा, ठीक है, बिकॉज ये रन टाइम में क्रिएट हुआ है, email list डॉट txt, है ना, ठीक है। तो जो कि हम लोगों ने अपने एक क्लास में यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है, सो क्रिएट करना वो हमने लिखा हुआ था इसके अंदर में, यूजर आईओ के अंदर में सी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मेंशन किया था कि ये वाला हमको फाइल क्रिएट करना है। तो असल में ये भेजा था हम लोगों ने यहाँ से डिस्प्ले ईमेल से शायद भेजा था, हाँ। फाइल का नाम है ना, कि फाइल का नाम क्या होना चाहिए, दैट वी हैड सेंड फ्रॉम हियर, पाथ, ठीक है। और ये देखिए ईमेल लिस्ट डॉट txt होना चाहिए फाइल का नाम, हमने यहाँ से लिख के भेजा हुआ था, ठीक है। तो इट्स दिस फाइल, दिस प्रोग्राम एक्चुअली जो कि क्या कर रहा है, वो फाइल क्रिएट कर रहा है, और ये जो इन्फॉर्मेशन हमने पुट किया है वो डाला है वहाँ पे, तो चेक कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन है कि नहीं वहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम लोग कैट करके देख लेते हैं, EMAIL, नहीं यहाँ नहीं है ना, ये इसके अंदर में है, CD इसके अंदर में है, तो कैट ईमेल लिस्ट डॉट टी, देखिए आ गया ना, सुमन गांगुली @onits.com, सुमन एंड गांगुली। तो इसी टाइप से देखिए हम लोग ने बोला था ना पहले ईमेल डालने के लिए, देखिए पहले ईमेल डालने के लिए, फिर एक ये सेपरेट करने के लिए कि ये बार आ गया, ठीक है। उसके बाद में फिर फर्स्ट नेम, ठीक है, अगेन अ बार, एंड देन लास्ट नेम, देखिए, ठीक है। तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन हमारा आ गया, ठीक है। तो चलिए और एक ट्राई करके देखते हैं, तो वो भी ऐड हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए जावा में इन्फॉर्मेशन ऐड करना इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इजीली देखिए आप मतलब इस तरह से एक फाइल क्रिएट कर सकते हैं और उसमें डेटा डाल सकते हैं ऐसे करके, है ना, ठीक है। तो इट्स सो सिंपल। तो अब यहाँ से ये भी हो रहा है कि आप सिर्फ ये नहीं सीख रहे कि मतलब सर्वलेट पे काम करना है या इस पे काम करना है, JSP पे काम करना है, बट इवन फाइल हैंडलिंग थोड़ा सा बता दिया गया आपको, है ना, ठीक है। यस। तो खैर ये सब चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, फाइल हैंडलिंग, डेटाबेस कनेक्टिविटी तो आना ही चाहिए, ठीक है। तो बिना उसका फिर आप क्या कीजिएगा। चलिए एक और बना लेते हैं हम लोग, यहाँ पे रिटर्न पे क्लिक करते हैं, तो वी आर बैक टू दिस पेज, ठीक है। यहाँ से और एक बनाते हैं हम लोग। तो सपोज देखिए सबमिट कर दिया हमने। तो पहले क्या हो रहा था, पहले सबमिट करने से वो जो टेम्पररी है ना, मतलब ये वाला यहाँ से डेटा कॉपी कर रहा था, ये रीड कर रहा था ना, ठीक है, फ्रॉम योर डेटा रीड कर रहा था, डिस्प्ले कर रहा था, बट अभी ऐसा नहीं हो रहा है। अभी जाके फाइल में सेव कर रहा है, और फिर वो फाइल से रीड नहीं कर रहा है, फाइल से रीड नहीं कर रहा है, बट जावा का जो क्लास है ना उस क्लास का प्रॉपर्टी को रीड करके, ठीक है, और हमको डिस्प्ले कर रहा है। तो इफ यू सी
ठीक है, अगर इसमें जाके देखिएगा, ये देखिए ना, तो ये देखिए यूजर से ला रहा है वो, है ना। व्हाट इज यूजर? यूजर इज नथिंग बट रेफरेंस ऑफ यूजर क्लास, देखिए ना इसका, ठीक है। तो इसका वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से पास किया हुआ है, ठीक है, फ्रॉम हियर वी हैव पास्ड इट, ठीक है। तो जो यूजर हमने कहीं पे क्रिएट किया है ऊपर में, यूजर यूजर करके क्रिएट किया हुआ है, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने नया यूजर जो क्रिएट किया है उसी को हमने यहाँ पे पास किया, देखिए, ठीक है, वी हैव पास्ड इट हियर, ठीक है। और उसी को हम लोग यूज कर रहे हैं। तो फाइल से तो नहीं बुलाया, बट हम वो स्ट्रिंग भी यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसको मैच कीजिएगा पुराना फाइल से जो हमने बनाया हुआ था, तो वहां पे हम लोगों ने स्ट्रिंग का इस्तेमाल किया हुआ था ना, ठीक है, वी हैड यूज स्ट्रिंग, ठीक है। जैसे शायद ये सब स्ट्रिंग ही है, ये वाला देखिए, ठीक है, ये वाला स्ट्रिंग है यहाँ पे। सॉरी, स्ट्रिंग से डिस्प्ले हो रहा है एक्चुअली में, है ना, ठीक है, स्ट्रिंग से डिस्प्ले हो रहा है। बट वी कैन चेंज दिस। हम यहाँ पे आके क्या कर सकते हैं, वो जो यूजर है, ठीक है, इसका हम लोग मेथड्स कॉल कर सकते हैं, जो कि इसमें हुआ भी था, इसमें बोला गया था हम लोग को करने के लिए। तो मैंने बोला था एक बार ऐसे देख लेते हैं, उसके बाद में फिर हम करेंगे इसको। तो ये जो प्रोग्राम था, तो देखिए फर्स्ट वर्जन ऑफ द प्रोग्राम में देखिए ना, ये स्ट्रिंग वेरिएबल्स था, ये सब, है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे सब क्रिएट किया गया स्ट्रिंग स्ट्रिंग करके, है ना। और वो जो यूआरएल में जो पैरामीटर्स था उनको रीड करके वैल्यूज डाला गया यहाँ पे, है ना, ठीक है। इफ यू लुक एट द ब्राउजर स्क्रीन, देखिए ये सब जो पैरामीटर, फर्स्ट नेम में आ रहा है दीपक, लास्ट नेम में आ रहा है खिमानी, इस तरह से ना, ठीक है, लाइक दैट। तो यू कम डाउन, ठीक है। अभी जो नया कोड जो हमारा था, ठीक है, जहाँ पे जावा क्लासेस का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, हाउ टू यूज मेथड्स, उसके बाद में रियल पाथ, फिर उसके बाद में जेनेरिक, जैसे ये वाला हाउ टू रिक्वेस्ट जेएसपी, ये तो मालूम था ये। फिर ये वाला जो पोर्शन था ना, जो हम अभी कर रहे हैं, हाउ टू यूज रेगुलर जावा क्लासेस विद जेएसपी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कोड चेंज हुआ है। सबसे पहले तो हम लोगों ने ये क्रिएट किया क्लास, ठीक है, देन वी क्रिएटेड दैट आईओ क्लास, है ना। और फिर हम लोगों ने अपना जेएसपी में कुछ चेंजेस किया, देखिए यू कम हियर, तो देखिए यहाँ पे कुछ चेंजेस किया हम लोगों ने। तो ये देखिए ये पोर्शन तो अभी भी मैंने चेंज नहीं किया, अभी भी वहाँ पे स्ट्रिंग ही है, ठीक है, फिर लुक एट दिस, है ना। तो जो हमने फर्स्ट नेम का जो ये टेबल में जो कॉलम बनाया हुआ है, उसमें देखिएगा मैंने फर्स्ट नेम में लिखा हुआ है, बट यहाँ पे, ठीक है, चेंज है। तो देखिए मेरा वाला फर्स्ट नेम दिख रहा है यहाँ पे, देखिए वही है ना, उसी टेबल में। बट वहाँ पे क्या हो रहा है, यूजर से लाया जा रहा है, यूजर डॉट गेट फर्स्ट नेम, है ना, ठीक है। तो ये जो यूजर है ये हमारा रेफरेंस है, ठीक है, यूजर क्लास का। और गेट, ठीक है, FIRST फर्स्ट नेम नाम से हमारा मेथड है, जो कि हमको फर्स्ट नेम दे देगा, है ना, ठीक है। तो लेट्स ट्राई दिस विथ ऑल ऑफ देम। तो यूजर डॉट गेट NST लास्ट एंड नेम, यूजर डॉट गेट ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस ही था ना, चेक कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ ईमेल एड्रेस था, अब देखते हैं, तो इसको कॉपी कर देते हैं हम लोग वहाँ पे, cd डॉट डॉट, और उसके बाद में sudo cp डैश r, ठीक है, इसको कॉपी करना है हम लोग को, स्लैश opt स्लैश tomcat में WEBAPPS में कॉपी करना है, ठीक है, जा चुका होगा, देख लेते हैं एक बार, पीछे जाके, पीछे जाके, फिर पीछे जाके, फिर पीछे जाके, रिफ्रेश करके ईमेल, ठीक है, लेट्स राइट अ नेम, ठीक है। तो देखिए अभी भी आ गया, एंड लेट्स चेक द फाइल, लेट्स चेक दिस फाइल। तो देखिए जितना हम वहां से डाल रहे हैं सब आके सेव होते जा रहे हैं यहाँ पे ना, ठीक है। तो देखिए तीन डिटेल्स है, तीनों डिटेल्स आगे क्या हुआ यहाँ पे सेव हो गया, देखिए, ठीक है। तो इस तरह से, तो अब देखिए अब इसके बाद में, ठीक है, जावा का नॉलेज इज मोर इम्पोर्टेंट नाउ, है ना, ठीक है। तो जितना ज्यादा आपका जावा का नॉलेज होगा उतना अच्छा से ये सब चीज को यूज कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए लेट्स कम बैक टू द टेक्स्ट। तो चलिए ये वाला पोर्शन भी एक तरह से हो गया हमारा, ठीक है। फिर उसके बाद हाउ टू यूज 3 मोर टाइप्स जावा टैग्स, ये डिस्कस हो चुका था ये वाला, ठीक है। तो इसको गो थ्रू कीजिए, ठीक है। तो दीज आर, मतलब ये जो टोटल 5 टाइप का टैग्स दिया हुआ है, जो हम लोग जावा स्क्रिप्ट में नॉर्मली यूज करेंगे, सॉरी JSP में यूज करेंगे हम लोग, है ना, ठीक है। तो पहले वाला था, ठीक है, अगर ये स्क्रिप्टलेट के लिए है, ठीक है। तो मतलब जो एक ब्लॉक होगा जिसमें आप मल्टीपल जावा ये स्टेटमेंट्स डाल सकते हैं, ठीक है। दिस वन, ठीक है, अगर आपको कोई वेरिएबल या मतलब कोई भी एक वैल्यू डिस्प्ले कराना है, वेरिएबल से अरे से समथिंग है, ठीक है, देन यू विल बी यूजिंग दिस व्हिच इज नोन एज JSP एक्सप्रेशन, ठीक है। डायरेक्टिव, ठीक है। तो जैसे वो हमने, ये काम आ रहा है,
जैसे यहाँ पे तो कुछ कंडीशंस के बारे में बोला हुआ है, तो विल कम टू दैट, ठीक है। तो बट अभी हम लोग ने यूज किया था इसको सिर्फ अपना पैकेज को डिक्लेयर करने के लिए, ठीक है। दिस इज कमेंट, है ना। एंड यहाँ पे डिक्लेयर मतलब ये डिक्लेरेशन का ब्लॉक है जहाँ पे आप इंस्टांस वेरिएबल्स और मेथड्स को क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं ना, ठीक है। तो चलिए अभी और अगर आगे में आएगा अगर इस तरह के एग्जांपल, तो देखते भी रहेंगे ये सब चीजों को, ठीक है। तो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स दैट यू कैन इन यूज इन जेएसपी, है ना। उसके बाद में हाउ टू कोड कमेंट्स, तो ये सब देख लीजिए, ये सब सिंपल सिंपल चीजें हैं, ठीक है। तो सिर्फ कंप्लीट बनाने के लिए बुक को ये सब दिया गया है। तो मोस्ट ऑफ थिंग्स वी हैव लर्न, जैसे ये दिया है कि इंस्टांस वेरिएबल और मेथड्स को कैसे करके आप डिक्लेयर कीजिएगा वहां पे, है ना, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे बोला हुआ है कि मतलब ये सबको यूज करना थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो चलिए कभी सिचुएशन आएगा तो अपने आप हम लोग करेंगे, ठीक है, अपने आप आ जाएगा। ऐसे ये सब एग्जांपल आप टाइप करके देख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक ग्लोबल वेरिएबल को ये डिक्लेयर किया हुआ है ना, ठीक है। तो इसे यहाँ पे लिख दिया ना, दिस इज नॉट थ्रेड सेफ करके, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा है कि यूज नहीं करने के लिए, कि थ्रेड वगैरह में क्या होगा, दिक्कत होगा ये, है ना। अगेन जैसे यहाँ पे देखिए ना, एक मेथड यहाँ पे डायरेक्टली यूज किया हुआ है, ठीक है, डिक्लेयर अ मेथड फॉर द पेज, ठीक है। अब ठीक है। तो अब देखिए जैसे यूजुअली तो इस तरह से हम लोग बनाते नहीं थे। हालांकि ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये मतलब ओपी का प्रोग्राम नहीं हो रहा है, ठीक है, ये ओपी का ही प्रोग्राम है। बिकॉज अल्टीमेटली ये जो पेज है ये कन्वर्ट होता है एक जावा के क्लास में, रिमेंबर ना, ठीक है। दिस पेज विल बी कन्वर्टेड इनटू अ जावा क्लास, ठीक है। तो ये उस क्लास का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। दिस विल बी अ पार्ट ऑफ दैट क्लास, रिमेंबर, ठीक है। बट स्टिल ये बोला जा रहा है कि इस तरह का चीजें नहीं करने के लिए ना, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक मतलब अलग सा सेक्शन में अलग सा ब्लॉक में बना रहे हैं आप यहाँ पे ना, ठीक है, मेथड या ये डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो बोला जाता है कि मतलब ये नहीं करने के लिए, ठीक है, नॉर्मली। बट हो सकता है, ठीक है, हो सकता है यहाँ पे। चलिए देन आया एरर्स वाला, ठीक है, हाउ टू फिक्स कॉमन एरर्स वगैरह, ठीक है। तो ये गो थ्रू कीजिएगा एक बार। तो जैसे यहाँ पे बोला 2 टाइप का एरर आएगा, तो ये हम लोग ऑलरेडी झेल चुके हैं, 500 वाला एरर, ठीक है। कल भी आया था, आज भी हमने देखा एक, ठीक है। तो मैसेजेस आएगा, मैसेज जैसे अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, आपको एक्ट करना पड़ेगा जैसा हमने किया, ठीक है। Now when and how to view the servlet that's generated for a JSP, है ना, ठीक है। तो ये बहुत सारा डिस्कशन था इसका, ठीक है, तो जो हम लोग ने भी देखा, ठीक है, हम लोग ने देखा। तो एक क्या कमांड था ना जो कल हमने टाइप किया था, जिससे कि हम लोग को ये पता चल गया था कि हमारा ये कहाँ पे है, JSP कहाँ पे है। और ये पता भी चल गया था, लोकेशन तो हमको मालूम है अभी, ठीक है, कि ठीक है, इफ यू गो बैक, इफ यू गो बैक, ठीक है, इफ यू गो बैक एंड एलएस यहाँ पे वी हैड टू गो टू आई थिंक वर्क में, ठीक है, CDWOR के वर्क के अंदर में, फिर कैटलीना, कैटलीना में लोकल होस्ट, ठीक है। लोकल होस्ट में अपना प्रोजेक्ट में चले जाइए, तो विच इज ईमेल हियर, ठीक है। तो देखिए ये जो है .org, ठीक है, अपाचे, फिर JSP, ठीक है। अब इसके अंदर में ये जो फाइल है ना, दिस इज दैट जावा फाइल, ठीक है। ये वो जावा फाइल है, ठीक है, जो क्रिएट हो रहा है उसके लिए, वो जो हमने JSP लिखा हुआ है, ठीक है। तो यस कैट, सर। है ना, तो डिस्प्ले डॉट जावा देखना है हम लोग को। तो देखिए उसका ये जावा फाइल है, उसका क्लास फाइल भी बना हुआ है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। दिस इज द क्लास फाइल एंड दिस इज द जावा फाइल, है ना। कंपाइल हुआ क्लास फाइल भी यहीं पे आया, इसी जगह में आया। तो एंटर दबाइएगा तो ये देखिए ऐसे करके एक जावा फाइल यहाँ पे क्रिएट किया गया, देखिए, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ है ना, ठीक है। तो देखिए ये चीज ऑटोमेटिकली लिखा भी है, जनरेटेड बाय जेस्पर कंपोनेंट ऑफ अपाचे टॉमकैट करके, है ना, ठीक है। वर्जन वगैरह बता दे, लास्ट मॉडिफाइड टाइम ऑफ दिस फाइल वाज सेट टू द लास्ट मॉडिफाइड टाइम, ठीक है। तो कहीं पे होगा, ये तो जनरेटेड है, ठीक है। तो 18/4 और बता रहा है 8, ठीक है, UTC करके, ओके फाइन, ठीक है। तो ये मॉर्निंग का टाइम बता रहा है, बट 5:30 इसमें ऐड कर दीजिए तो इंडिया का टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आज ही का डेट बता रहा है, आज ही का मॉडिफिकेशन बता रहा है ये, ठीक है। तो वही है, शायद वही मॉडिफिकेशन वाला टाइम यहाँ पे डाल देता है, ओके। उसके बाद में देखिए अल्टीमेटली इसको भी सर्वलेट में कन्वर्ट किया है, जो भी काम किया गया है, इट हैज बिन मतलब वो जो JSP है आपका, इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ सर्वलेट, है ना। तो देखिए तो ऐसे करके दुनिया भर कोड लिखा हुआ है। तो अभी खैर हमको कोई खास जरूरी नहीं इसको समझना, ठीक है, बिकॉज उसको समझने में टाइम लगेगा, बहुत सारा चीज जो लाइब्रेरी जाके आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। देखिए सो मेनी, तो ये सब कोड लिखा गया है, ठीक है। ये देखिए, तो अल्टीमेटली देखिए वो JSP को भी मतलब सर्वलेट में कन्वर्ट किया गया, तो आप जैसा लिख रहे हैं देखिए ये उल्टा फिर कर दे रहा है उसको ले जाके, देखिए ना, ठीक है। तो आउट डॉट राइट और उसके बाद में ये, तो मतलब आपको नहीं करना पड़ रहा है ये, तो ये जाके खुद ब खुद ये कर दे रहा है ना, ठीक है। तो वाइल कंपाइलेशन ये काम कर दे रहा है, देखिए, ठीक है।
मतलब जितना भी ये जेएसपी रन करता है असल में रन करता है एज सर्वलेट ओनली, देखिए ठीक है। तो ये उसका प्रूफ है कि जेएसपी भी रन करेगा सर्वलेट की तरह, बट फिर वहां पे टेंशन हमारा नहीं है, ठीक है। हमारे लिए क्या होता है, हमारे लिए कोड करना आसान हो जाता है, ठीक है। एंड बैकग्राउंड में कंप्यूटर अपना कर रहा है जो करना है उसको, है ना, ठीक है। तो कंप्यूटर इज डूइंग ऑल द थिंग्स, है ना, ठीक है, बाय इटसेल्फ, है ना। तो चलिए, तो होपफुली ये सब तो समझ में आ गया है, बाकी प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा, ठीक है ना। और भी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, देखिए ठीक है। तो समझने के लिए और प्रैक्टिस करना इसमें जरूरी है। तो और भी देखिए इसी के अंदर में जो प्रोजेक्ट्स होगा वो सबको ट्राई करके देख लीजिए ना, ठीक है। तो जैसे अब हम लोगों ने जो अपना फाइल देखा, ये अपना फाइल दिखा रहा है, देखिए। तो इन लोगों ने सी एच मतलब इस नाम से प्रोजेक्ट बनाया होगा, तो इनका फाइल ये है, देखिए, है ना, ठीक है। So perspective, the goal of this chapter has been to provide you with the basic skill for coding a JSP. ठीक है? So at this point, you should be able to code simple but practical JSPs of your own. तो मैं तो कर सकता हूँ, ठीक है, आप अपना देखिए, ठीक है. Then in addition, you should understand how HTML pages communicate with JSP, ठीक है, and how JSPs communicate with regular Java classes, and how to fix some of the common JSP errors, ठीक है. तो मैंने तो कुछ fix किया अपना से भी. Then in the next chapter, you'll learn to use same type of skills with servlets, है ना. In fact, the next chapter uses the same application that that's presented in the chapter, ठीक है, but it uses a servlet instead of JSP, है ना, ठीक है. तो चलिए, वो पूरा चैप्टर आपका होमवर्क है, बिकॉज सी सर्वलेट्स आपके साथ डिस्कस हो चुका है, हम लोगों ने कुछ सर्वलेट्स लिखा है ऑलरेडी, है, ठीक है. तो ये सेम एग्जांपल को एक सर्वलेट के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश किया जा रहा है ना नेक्स्ट में, ठीक है. तो चेंजेस क्या होगा, मैं तो देखिए मैं तो विजुलाइज कर सकता हूँ, ठीक है, हाउ दे विल बी क्रिएटिंग व्हाट दे विल डू, ठीक है. तो चलिए देख के मैं समझा देता हूँ, बाकी आप ट्राई कर लीजिएगा. अब ये दोनों जो पेज है, ये नॉर्मल HTML से नहीं बनेगा, ये सर्वलेट से बनेगा. नहीं, ये वाला तो HTML से बनेगा, फर्स्ट वाला, ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो वो सर्वलेट को सबमिट होगा. तो ये वाला HTML से बनाना है, तो ये सेम फाइल को आप रीयूज कर सकते हैं, ठीक है, या कॉपी पेस्ट करके. अगर दूसरा अलग से बनाना है अगर इस एप्लीकेशन को, तो दिस फाइल कैन बी रीयूज, जो हमने बनाया हुआ है, ठीक है, दिस कैन बी रीयूज, ठीक है. बट हाँ, दिस वन ये आपको कोड करना पड़ेगा सर्वलेट में, है ना, ठीक है, ये JSP नहीं है. तो देखिए ना, तो कोड फॉर द, तो ये 100% सेम है, देखिए, ठीक है, इट्स द सेम. ये HTML है, बेसिक HTML, उसको HTML में सेव करना है, ठीक है. तो फर्क कहाँ आएगा, फर्क यहाँ पे आएगा. पिछला वाला में जैसे हमारे पास तो है ही बना हुआ, तो आप देख सकते हैं वहां जाके कि इसमें तो हमने इंडेक्स नाम दे दिया था, वहां पे कुछ और नाम है दिया हुआ, ठीक है. वो किस नाम से सेव किया था शायद बताया नहीं यहाँ पे, तो हम लोगों ने इंडेक्स दे दिया था, ठीक है. तो अगर ये पोर्शन देखिएगा, तो हम लोगों ने वहाँ पे एक जेएसपी फाइल का नाम दिया हुआ है ना. तो फॉर्म एक्शन देखिए, डिस्प्ले ईमेल एंट्री डॉट जेएसपी, ठीक है. तो हमने जेएसपी फाइल का नाम दिया है. और यहाँ पे ये जो राउट आजकल हम मॉडर्न जमाने में बोल रहे हैं, या यूआरएल आप बोल सकते हैं सर्वलेट का, जिसको कि आपको वो जो डॉक्यूमेंट या डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर जो होता है फाइल वेब डॉट एक्सएमएल, है ना, उसके अंदर इसको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है, इस चीज को, है ना. तो दैट इज द फर्स्ट डिफरेंस, ठीक है, कि ये सर्वलेट का वो हो गया, यूआरएल हो गया, ठीक है. और ये हमारा जेएसपी का यूआरएल, जो कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एक फाइल होता है जेएसपी का, उसी का खाली हमको नाम लिख देना होता है यहाँ पे ना, ठीक है. बट ये वाला जो आपने अपना डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्टर में वेब डॉट एक्सएमएल फाइल में जो यूआरएल दिया है, एसोसिएट किया है एक सर्वलेट के साथ में, वो यहाँ पे डालना होगा, ठीक है. तो उसके लिए आप पास्ट वीडियोस को रिफर कीजिए, मिल जाएगा, ठीक है. नहीं होगा तब मैं हेल्प करूंगा इसमें, ठीक है. तो एक बार ट्राई कीजिए अपने से, बिकॉज इट्स वेरी सिंपल, ठीक है, वेरी इजी, है ना. फिर उसके बाद में ये एंटायरली डिफरेंट होगा, ठीक है, ये एंटायरली डिफरेंट होगा. तो अभी जो हम लोगों ने यहाँ काम किया था JSP में पहले, ठीक है, ये वाला जो काम किया था हम लोगों ने, ठीक है. तो यहाँ पे हमने क्या किया था, HTML में सारा चीज लिखा था हम लोगों ने इस तरह से, तो यहाँ उस तरह से नहीं, ठीक है. यहाँ पे आपको वो सर्वलेट वाला मेथड यूज करना है ना, ठीक है, सर्वलेट वाला मेथड यूज करना है.